बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बैनर तले आज से पूरे प्रदेश में इंटर की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। 13 फरवरी तक चलने वाले इंटर की परीक्षा में भागलपुर जिले के कुल 40,200 परीक्षार्थी बनाए गए कुल 59 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे। भागलपुर जिले में कुल 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव और सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह लगातार परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और परीक्षा केंद्र पर तैनात अधिकारियों को कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। डीएम ने बताया कि परीक्षार्थियों की 3 स्तर पर सघन जाँच के बाद केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। प्रथम पाली में सुबह 9 बजे तक ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि पूरे जिले में रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के डीजे और स्पीकर बजाए जाने पर पूरी तरह रोक है और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि मैं एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम समस्त अधिकारियों के साथ लगातार भ्रमण कर रही है और विभिन्न सेंटरों पे हम लोग जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको भी हम लोग मुआयना किए हैं। उसके साथ ही बच्चों को सेंटर पे इन करने में कोई परेशानी नहीं हो और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त हो ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और बच्चे बेहतर कर सके और पूरे देश के सभी एग्जामिनेशन में अपना नाम रोशन कर सके। हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभी सेंटर पे परीक्षा चल रही है। किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है? अभी कि बच्चे जब सेंटर पर प्रवेश करते हैं तो जो उसका अंतिम जो प्रवेश करने का समय है वो मॉर्निंग में 9 बजे है, तो उसके बाद कोई बच्चे प्रवेश नहीं करें। दूसरा, सभी बच्चों का फ्रिस्किंग प्रॉपर हो और यहाँ पे गेट पे भी फ्रिस्किंग हो। उसके अलावे जो रूम में जाते हैं तो वहाँ वीक्षक भी फ्रिस्किंग करेंगे। तीसरा कि सभी तरह की गतिविधियों पे नज़र रखना है। चौथा कि किसी प्रकार के अफवाह यदि कोई बात संज्ञान में आती है तो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क में रहेंगे ताकि उस अफवाह को भी हम लोग दूर कर सकें या ऐसी कोई सूचना है तो उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। देखिए, परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और डीएम सर और मैं हम लोग और हमारी पूरी टीम जो है लगातार जो भ्रमण रहा था सुबह से ही। इसमें जो पुलिस की तरफ से 2-3 प्राथमिकताएं हैं। पहला है कि ट्रैफिक स्मूथ रहे, दूसरा है कदाचार मुक्त हो सके, उसके लिए पर्याप्त संख्या में बल जो है सभी गेट और महत्वपूर्ण जगह लग गए हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे डीएम सर ने आज बताया, हम लोग डिसीजन किए कि जो रात में जो है बच्चे जो तैयारी वारी करते हैं तो साउंड वगैरह जो काफ़ी होता है, ध्वनि वगैरह, उसको लेकर आज प्रेस विज्ञप्ति निकाल दी है। आप लोगों तक पहुंच जाएगा कि रात को 10 बजे के बाद कोई भी डीजे या किसी तरीके के अलाउड नहीं रहेगा और कहीं भी अगर बच्चों को समस्या होगी तो स्थानीय थाना उसको देखेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रयास है। भागलपुर में बांका जिले के एक इंटर छात्र ने लॉज के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बांका जिले के बंधुआ कुरामा थाना क्षेत्र के भलसनिया गांव निवासी प्रदीप यादव के पुत्र विशाल यादव के रूप में हुई है। वह पिछले 1 वर्ष से भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र स्थित उर्दू बाजार के ठाकुरबाड़ी के समीप सीता सदन लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था। घटना सोमवार की है। जब सुबह काफी देर तक विशाल अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो लॉज मालिक को शक हुआ। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो विशाल फंदे से लटका हुआ था। इसके बाद तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तातारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने कमरे की जांच कर मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया है। वहीं फोरेंसिक टीम ने रस्सी समेत कई अहम साक्ष्य जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के पिता प्रदीप यादव ने बताया कि रविवार शाम को उनकी विशाल से अंतिम बार बातचीत हुई थी, जिसमें उसने सब कुछ ठीक होने की बात कही थी। विशाल 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। वहीं मृतक के फुफेरा भाई गिरधारी यादव ने बताया कि वह भी उसी लॉज में रहता था, लेकिन 2 दिन पहले घर चला गया था। सोमवार सुबह रूम मालिक के फोन से घटना की जानकारी मिली। परिजनों और साथियों के अनुसार विशाल इंटर साइंस का छात्र था और सोमवार को उसकी परीक्षा थी, लेकिन एडमिट कार्ड में नाम संबंधी गलती होने के कारण वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड में पिता के नाम की जगह कुछ त्रुटि दर्ज हो गई थी, जिस कारण उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। घटना के बाद बड़ी संख्या में उसके साथी और परिचित लॉज पहुंचे। वहां चर्चा रही कि विशाल की मामा के गांव की एक लड़की भी भागलपुर में रहकर पढ़ाई करती थी, जिससे वह बातचीत करता था। बताया गया कि एडमिट कार्ड की गलती के कारण विशाल खुद परीक्षा नहीं दे सका और कथित तौर पर उस लड़की को भी परीक्षा देने से मना कर रहा था, जिसको लेकर दोनों के बीच कुछ दिन पहले विवाद हुआ था।
आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण वह मानसिक तनाव में था। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। तातारपुर थानाध्यक्ष रवि शंकर कुमार ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और मोबाइल की जांच के बाद कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। नीचे आईडी करो ना। कर दिया जी। कैसे क्या घटना घटा पता है? घटने के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा। क्योंकि सुबह 10 बजे तक वो उठ जाता है, लेकिन आज गेट खुला ही नहीं वो लोग का। अच्छा। तो 12 बजे के अप्रॉक्स में लड़का उसके बगल वाला कमरे का वो देखा, तो उसने बताया कि सब भैया वो कुछ कर लिया है, देखिए एक बार जाके। अच्छा, मतलब 12 बजे पता चला है। क्या नाम था उसका? विशाल कुमार। कब से यहाँ रह रहा था? 1 साल से। 1 साल से रह रहा है। मतलब कुछ वैसा मूवमेंट उसका 1-2 रोज में पता चला? कुछ वैसा कुछ था नहीं, नॉर्मल लड़का था। नॉर्मल था। ये बॉसी का था। किस क्लास में पढ़ता था? इंटर में था। इंटर का एग्जाम ही तो नहीं था इस बार? एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन उसका एग्ज़ाम डिले हो गया था क्योंकि एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा अच्छा। और आज एग्जाम नहीं था वो? उनके पिताजी का क्या नाम था? प्रमोद कुमार यादव। आप कौन हुए? मैं यार उनका हूँ। क्या नाम हुआ आपका? कुमार विष्णुदेव भारती। ठीक। भागलपुर में दशकों से लंबित हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज अधिवक्ताओं ने विधि व्यवस्था और न्याय की स्थापना के संकल्प के साथ हवन पूजन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से भागलपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस गंभीर मुद्दे पर लगातार उदासीन बनी हुई है। आज किया गया हवन पूजन अधिवक्ताओं के लिए एक संकल्प है, जो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की सिद्धि की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा। अधिवक्ताओं ने ये भी कहा कि यदि भागलपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो आम लोगों को न्याय के लिए पटना की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में भी मदद मिलेगी। अब अधिवक्ताओं ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए बिहार विधानसभा तक आवाज उठाने का निर्णय लिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन और तेज होने वाला है। बिहार विधानसभा तक आवाज उठाने का निर्णय लिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन और तेज होने वाला है। देखिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग माने हवन पूजन करके संकल्प लिए सभी अधिवक्ता कि उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना के लिए आज संकल्प लेते हैं कि हम लोग इस आवाज़ को पटना प्रदेश तक, दिल्ली तक मजबूती से पहुंचाएंगे और तब तक लगे रहेंगे जब तक खंडपीठ स्थापित ना हो जाए। हाँ, अभी हम लोगों में आपस में आम सहमति बना के विधानसभा में, चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा अध्यक्ष तक, मुख्यमंत्री तक ये बात जाए, हर लोगों तक बात पहुंचाना है, तो अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से विधानसभा में और लोगों को मेमोरेंडम देके, इस बात की जानकारी देके विधानसभा अध्यक्ष तक इस बात को पहुंचाएंगे, ताकि प्रश्नकाल में ये भी प्रश्न रहे भागलपुर खंडपीठ। भागलपुर में स्थापना अनुमंडलों का नहीं, भागलपुर के इर्द गिर्द बांका, मुंगेर, जमुई, नवगछिया, खगड़िया, कटिहार माने इत्यादि जिलों को, माने पूर्णिया इत्यादि जिलों को, माने सीमांचल के सभी जिलों को बहुत लाभ मिलेगा और लोगों को न्याय मिल पाएगा। दूर रहने के चलते माने आम व्यक्ति अपना बात हाईकोर्ट तक नहीं पहुंचा पाते हैं और उनको सुलभ न्याय नहीं मिल पाता है, कई परेशानी का सामना पड़ना पड़ता है। जब जिनके रिश्तेदार पटना में नहीं है, उनको जाकर कहाँ ठहरेंगे, अनिश्चितता के चलते वो पटना तक नहीं पहुँच पाते हैं। अंजनी कुमार, महासचिव, जिला विधि संघ भागलपुर। नवगछिया अनुमंडल परिसर स्थित मैदान में बड़ी संख्या में मृत मिले कौओं की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट सामने आते ही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है और प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में सैनिटाइजेशन अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं इलाके के सभी पोल्ट्री फार्म से भी सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी भागलपुर ने कहा कि 11 जनवरी को कौवे की मौत हुई थी। उस समय बहुत ठंड थी, ऐसा लगा कि ये ठंड के कारण मरे हैं, लेकिन इसका सैंपल हमने बाहर भेजा, जिसके बाद भारत सरकार से इसकी पुष्टि हो गई है कि कौवों की मौत बर्ड फ्लू के कारण ही हुई है। तो अभी फिलहाल हम लोग प्रभावित इलाकों में सैनिटाइज करा रहे हैं। हमने 11 तारीख को भी सैनिटाइज कराया था। इसके अलावा इस इलाके में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनका जीरो सर्विलेंस करके पुनः जाँच के लिए भेजा जाएगा।
ये हमारा जो अभी कौवे की जो मौत हुई थी 11 जनवरी को, उसको बहुत, उस समय तो बहुत ठंड थे, तो हम लोग समझे कि पहले ये ठंड से मरी होगी। इसको हमने बाहर भेजा, इसका सैंपल कलेक्शन करके बाहर भेजा। अभी भारत सरकार से इसकी पुष्टि हो गई, बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको, जिस समय 11 तारीख को भी हमने इसको फुल सैनिटाइज़ किया था, जो भी कौवे थे उसको भी हमने चूना वूना डाल के उसको भी सैनिटाइज कर दिया था, गड्ढा वगैरह में डाल के। पुष्टि के बाद पुनः इसको सैनिटाइज पूरे जोन को किया जा रहा है, और इसके अलावे इस एरिया में जो भी पोल्ट्री फार्म है उनका सीरो सर्विलेंस करके पुनः भेजा जाएगा पटना। कितना दूर तक दायरा इसका लिया जाएगा? अभी ये जो आपका जो मैदान है इधर, अभी टोटल ये सैनिटाइज होगा। हमारा जो सीरो सर्विलेंस होगा वो 10 किलोमीटर के दायरे में। अब अगल बगल के जो पोल्ट्री फार्म है जिनमें चूजे और मुर्गे हैं, क्या उन पर भी खतरा हो सकता है? नहीं, अभी है ना, सीरो सर्विलेंस किया जाएगा। हमने सर्वेक्षण करवाया है, इधर बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्म नहीं है, जो भी हैं तो 2 या 3 हैं, जिसमें 2 खाली है, एक में है भी। तो अगर होगा, फिलहाल अभी आज से कल तक मुझको दिखवा लें, अगर में बर्ड होंगे तो उनका सीरो सर्विलेंस करके पटना भेजी जाएगी। कितने किलोमीटर तक मैडम खतरा रहता है? अभी हम लोग 1 किलोमीटर तक सैनिटाइज कराएंगे, फिर 10 किलोमीटर के दायरे में इसका सीरो सर्विलेंस करके भेजा जाएगा। फिर कब होगा? और पोल्ट्री में ये बहुत ही कम है, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग इसका सीरो सर्विलेंस करवाया था। टीम में कौन सा है आपके साथ? आज हमारे साथ अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी नवगछिया, हमने नवगछिया के जो पशुपालन पदाधिकारी हैं डॉक्टर अर्चना, रंगड़ा के जो हमारी टीम बनी है, रैपिड रिस्पांस टीम बनी है, उसके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे जो सहायक पोल्ट्री जो असिस्टेंट पोल्ट्री ऑफिसर हैं वो भी आए हुए हैं, तो डॉक्टर संतोष कुमार, और हमारे रंगड़ा के पदाधिकारी हैं, हमारे बागबाड़ी के भी डॉक्टर साहब हैं। जो भी रैपिड रिस्पांस टीम है वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार भारती, रंगड़ा वाले का डॉक्टर सुभाष कुमार आर्या, सभी, और हमारे सभी नवगछिया अस्पताल के सभी स्टाफ हैं। आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम डॉक्टर अंजलि कुमारी सिन्हा, जिला पशुपालन पदाधिकारी था। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर मोंटे कार्लो लिमिटेड की ओर से कटिहार में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं में कमी लाना रहा। कार्यक्रम के दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को न केवल यातायात नियमों की जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें मुफ्त हेलमेट देकर सुरक्षित चलने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं जो बाइक चालक नियमों का सही तरीके से पालन कर रहे थे, उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया और आगे भी इसी तरह नियमों का पालन करने की अपील की गई। आम जनता को ये संदेश दिया गया कि हेलमेट और यातायात नियमों का पालन करना सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। जब कोई व्यक्ति सुरक्षित घर लौटता है तो पूरा परिवार खुश रहता है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियों को प्रभावित कर सकती है। कार्यक्रम में बताया गया कि सड़क पर होने वाली अधिकांश दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती हैं, इसलिए सभी को मिलकर यह शपथ लेनी चाहिए कि वे यातायात नियमों का पालन करेंगे। इस अवसर पर सड़क परिवहन कार्यालय का भी पूर्ण सहयोग रहा। अधिकारियों और आम लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और सुरक्षित यात्रा का संकल्प दोहराया गया।